शिव का अर्थ कल्याण होता है। आज पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी थोड़ी कम होती है और उत्तरी गोलार्ध में आज तापमान कम होता है। आस्था के नाम पर जब आप उसकी वैज्ञानिकता को नहीं समझ रहे होते हैं, उसके तथ्यों को नहीं जान रहे होते हैं, तो आप फिर उसको बस ऐसे ही फॉलो कर रहे होते हैं जैसे आप भांग, गांजा, ये नशा इत्यादि भगवान भोलेनाथ के नाम पर। परंपराएं धीरे धीरे टूट जाएंगी, क्योंकि कभी अफगानिस्तान में भी महाशिवरात्रि हुआ करती थी। फिल्म देखने से सनातन की थोड़ी रक्षा हो जाएगी। कौन है जो हमें उत्पीड़ित करता है? कौन है जो मानवता के शत्रु बन करके खड़े हैं? दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक बुद्धू, एक बुद्ध। तो महाकुंभ ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। मतलब एक दुर्घटना ने हमें तोड़ा नहीं, यही सनातन है। उत्तर प्रदेश की इस महाकुंभ में प्रयागराज से लोगों की आंखें खुली। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, इतने लोग आ सकते हैं। हमें निरंतर 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 शुद्धता की ओर आगे बढ़ना है। तो आगे जो भी होगा और अच्छा होगा। सदगुरु रितेश्वर महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, IBC 24 में आपका स्वागत है। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। इस पर्व को लेकर के आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि एक बड़ा कहीं न कहीं भगवान शिव को लेकर के बड़ी आस्था है और आज आप शिवरी नारायण की नगरी में, ये धार्मिक नगरी तो है ही है, लेकिन पास में भगवान लक्ष्मेश्वर की नगरी खरौद भी है और वहाँ पर एक लक्ष्य लिंग है जो दुनिया में ऐसा नहीं है। किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर आप मौजूद हैं? तो महाशिवरात्रि का ये व्रत सनातन परंपरा में जो विश्वास रखते हैं, अर्थात समस्त मनुष्यों के लिए है। शिव का अर्थ कल्याण होता है। महाशिवरात्रि अर्थात महाकल्याण की रात्रि। अगर खगोलीय दृष्टिकोण से इसकी विवेचना करेंगे तो आज पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी थोड़ी कम होती है और उत्तरी गोलार्ध में आज तापमान कम होता है। ऊर्जा का बहाव गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार तो नीचे की ओर होता है। आज ऊर्जा का बहुत बहाव मनुष्य के ऊर्ध्व की ओर होता है, ऊर्ध्वमुखी। इसलिए साधना की दृष्टि से भी इसको बहुत उपयुक्त रूप में देखा जाता है। केवल आस्था की बात करेंगे तो केवल आस्था में कभी न कभी विकृति भी आती है। आस्था के नाम पर जब आप उसकी वैज्ञानिकता को नहीं समझ रहे होते हैं, उसके तथ्यों को नहीं जान रहे होते हैं, तो आप फिर उसको बस ऐसे ही फॉलो कर रहे होते हैं जैसे आप भांग, गांजा, ये नशा इत्यादि भगवान भोलेनाथ के नाम पर। तो वो भी आस्था के नाम पर ही हो जाता है, जबकि इसका कोई कारण बनता नहीं है। कहीं ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है, कहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कभी किसी ने देखा नहीं है, न कहीं लिखा हुआ भी है। तो उस दृष्टि से मनुष्य अपने जीवन के कल्याण के लिए साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए उसके भीतर जो अनंत ऊर्जा है, उस ऊर्जा को वो निम्नमुखी न होने दे, ऊर्ध्वमुखी होने दे, उसके लिए ये रात्रि है, उसके लिए महाशिवरात्रि का व्रत है। आपने बात किया खरोद में शिवजी विराजमान हैं। अभी मैं गया नहीं हूँ, पर मैं आज जाऊँगा दर्शन करने। अभी जाऊँगा दर्शन करने के लिए। अभी रुद्राभिषेक भी यहाँ करना है। पूरे देश में, दुनिया में हर जगह लोग आस्था के अनुरूप मना रहे हैं और ये अब सत्य है कि आस्था के साथ साथ तथ्यों को जानकर कि क्या मंगल होता है, आने वाली पीढ़ियों को बताएं भी। केवल परंपराएं धीरे धीरे टूट जाएंगी, क्योंकि कभी अफगानिस्तान में भी महाशिवरात्रि हुआ करती थी, कभी पाकिस्तान में भी महाशिवरात्रि हुआ करती थी, कभी बांग्लादेश में भी महाशिवरात्रि हुआ करती थी। अब ये तो टूट गए, अब वहाँ महाशिवरात्रि नहीं होता। अगर हम तथ्यों को जान रहे होते और उन तथ्यों को अनुरूप अपने हम आने वाली पीढ़ियों को बता रहे होते तो ये टूट भी नहीं होती। हमारे जितने भी परंपराएं हैं, त्यौहार हैं, व्रत हैं, अगर हमने उसको डिस्क्राइब किया होता ठीक से, अच्छे से, हमने नहीं किया। बीच का एक कालखंड ऐसा रहा जहाँ पर हम केवल परंपराओं का पालन करते रहे, पर हमने उसके तथ्यों को, उसके पीछे ये करने से क्या हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, ये हम नहीं जानते हैं। बस ये करना है, नहीं तो पाप हो जाएगा, इतना ही हम जानते हैं। पर हम वास्तव में समझेंगे कि हाँ, पाप इसलिए है कि हमारे जीवन पर खतरा हो जाएगा, प्रकृति पे खतरा हो जाएगी, हमारी नदियाँ इतनी दूषित हो जाएंगी। ये सब चीज़ अगर हम जानते तो ये सारी चीज़ें परम वैज्ञानिक हैं। इससे बड़ा वैज्ञानिक धर्म आपको कभी पृथ्वी पर मिलेगा नहीं। एकमात्र यही धर्म है ही जहाँ वैज्ञानिकता कूट कूट करके भरी हुई है। तो महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं लोगों को यही शुभकामना देना चाहूँगा कि आप अगर स्वयं भी नहीं जानते तो स्वयं भी ज्ञानी महापुरुष से मिलकर अपने शास्त्रों को लेकर
तथ्यों और तर्कों के आधार पर जानकर अपने आने वाली पीढ़ियों की इसकी जानकारी दें, ताकि आने वाले समय में सनातन संस्कृति के इन महापर्वों की रक्षा हो सके। आपने महाराणा प्रताप जी पर जो फिल्म आई है वो आपने देखा है, किस तरह से इस फिल्म में जो संदेश है वो आप समझ रहे हैं, और लोगों को क्या ये फिल्म देखनी चाहिए और किस तरह से इस फिल्म में संदेश है? देखिए, मैं फिल्म देखने गया था, यहाँ सबरी नारायण में एक सिनेमा हॉल है, वहाँ के मालिक आए थे, उन्होंने मुझे निमंत्रित किया। और चूँकि ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी महाराज की पुत्र है, जिनका इतिहास हमारे यहाँ से गायब किया गया है, बहुत ज़्यादा है नहीं। वो फिल्म में थोड़ी नाटकीयता तो होती है, उसके अनुसार सब कुछ बनाए जाते हैं, पर बहुत सारे हिडन ट्रूथ्स सामने आते हैं हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर बनी कोई भी फिल्म। मैं तो दंगल भी देख कर आया था, तो अभी जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया कि फिल्म देखने से सनातन की थोड़ी रक्षा हो जाएगी, दंगल के समय में उन लोगों ने मेरे ऊपर कमेंट नहीं किया था। उसके पहले भी मैं बहुत सारी पिक्चर देखा हूँ, तो ये फिल्म देख करके मुझे लगा कि बच्चों को भी दिखाना चाहिए, भारत के बच्चों को भी दिखाना चाहिए कि आपको अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भारत माता की रक्षा कैसे करनी है। आप देखेंगे उसमें एक जगह लड़ाई हो रही है, उसी समय एक बच्चा युद्ध के मैदान में आता है, संभाजी महाराज उसको उठाते हैं, जबकि अगर हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो मुस्लिम का बच्चा है, उसको उठा करके उसकी माँ की गोद में देते हैं जाकर के। बात तो हिंदू मुस्लिम की शिवाजी ने भी कभी नहीं किया, और बात हिंदू मुस्लिम की संभाजी महाराज भी नहीं करते हैं। वो बात होती है आक्रांता कौन है जो हमें उत्पीड़ित करता है, कौन है जो मानवता के शत्रु बन करके खड़े हैं, तो उन लोगों के विरुद्ध ये है। बाकी आप कहेंगे वीर अब्दुल हमीद हमारे लिए कौन है, आप जानते ही हैं, हमारे मिसाइल मैन कौन है आप जानते ही हैं, हमारे रसखान कौन है आप जानते ही हैं। तो ये हिंदू मुसलमान के चश्मे से जो लोग देखते हैं, मैं वैसे देखता नहीं हूँ। मैं देखता हूँ हमारी सनातन संस्कृति, मानवता पर क्या खतरा है, और उसके लिए तो हम सब एक हैं। वो सारे लोग जो मानवता के पक्ष में खड़े हैं, वो सारे लोग जो प्रेम, आनंद और शांति के पक्ष में खड़े हैं, वो सब इस फिल्म को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी संभाजी महाराज की तरह अपने राष्ट्र की, अपने संस्कृति की और अपने धर्म की रक्षा करनी है। वो सब तैयार हैं करने के लिए। आपने जिस तरह की बातें कही है इस फिल्म को लेकर के, लेकिन देश में जो हालात हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर के लगातार राजनीति होती है, और कहीं न कहीं इसमें जो एक तरह से लोगों को भड़काया भी जाता है, तमाम अलग परिस्थिति निर्मित होती है देश में, कहीं न कहीं अखंडता पर जो है वो प्रभाव पड़ता है। इस पर क्या कहें? देखिए, मैं बात करूँगा उस महाभारत काल की। दुर्योधन मुसलमान था क्या? रावण मुसलमान थे? नहीं थे ना। हिंदू मुसलमान की बात कहाँ है? मैं फिर कह रहा हूँ, बात है एग्जिस्टेंस की, सत्ता की। धर्म, प्रेम, न्याय, शांति, इसके विरुद्ध जो भी खड़ा है वो असत्य के पक्ष में खड़ा है, वो मानवता के विरुद्ध में खड़ा है। अब वो किस सेक्ट में आते हैं, किस रिलीजन में आते हैं, या क्या अपने आप को बना करके रखा है, नास्तिक आते हैं कि आस्तिक आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर नास्तिक व्यक्ति मानवता के पक्ष में खड़ा है, प्रकृति के पक्ष में खड़ा है, और वो मुस्कुराहट लाने का प्रयास कर रहा है, तो उसी को तो धर्म कहते हैं। धर्म की परिभाषा ही यही है, मुस्कुराता हुआ आदमी, मुस्कुराता हुआ ये प्रकृति, मुस्कुराती हुई नदियाँ, मुस्कुराते हुए वृक्ष, यही तो धर्म की परिभाषा है ना। तो आप देखेंगे कि सनातन संस्कृति में नदियों की पूजा, पहाड़ों की पूजा, वृक्षों की पूजा, मिट्टी की पूजा, हमने हर चीज़ को जोड़ा उसी ईश्वर के साथ। वो भी ईश्वर ही हैं। जो जो चीज़ें हमारे लिए पुष्पित और पल्लवित करने के लिए हैं, हम उनको नष्ट नहीं करते, हम उनका संवर्धन करते हैं, वो हमारा संवर्धन करते हैं। ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर है ना, तो हम मेड फॉर ईच अदर हैं। लेकिन जब हम लोभी हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? जंगल काटने लगते हैं, नदियों को प्रदूषित करने लगते हैं। तब हमको लगता है हम दो, हमारे देव के सिवा और कोई है ही नहीं, ये हम दो हैं, पूरा जंगल काट दो, हम अरबपति हो जाएंगे, हम तो स्विट्जरलैंड में भी जाकर रह जाएंगे। अरे आप स्विट्जरलैंड कहीं रह पाएंगे, मंगल ग्रह पे भी नहीं रह पाएंगे, वहाँ भी आप असुरक्षित कर देंगे, आपका लोभ आपको असुरक्षित कर देगा। इसलिए मैं पुनः कहता हूँ कि जिनको जिस चश्मे से देखना है देखिए, लेकिन मैं इसी चश्मे से देखता हूँ हमेशा भारत माता की संतान, सनातन संस्कृति के लोग। वो चाहे आज अरब में बैठा हुआ कोई व्यक्ति और वो संस्कृति के प्रति, सनातन के प्रति, मनुष्यता के प्रति मुस्कुराते हुए विश्व की परिकल्पना कर रहा हो, तो वो सनातनी ही है। नाम से क्या होगा? अगर नाम वो बदलना भी चाहते हैं तो बदल देना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई कहे कि मैं मुस्कुराहट का समर्थन करता हूँ,
मैं मनुष्यता का समर्थन करता हूं, लेकिन महाराज जी मैं सनातन नहीं कहूंगा, मैं एंट्री पोंड्रिया कहूंगा। तो मैं कहूँगा इसको एंट्री पोंड्रिया कह दो, क्योंकि हमें तो उसके गुण से मतलब है। नाम से क्या, नाम में क्या रखा है? वो उस गुण, उस प्रकृति को धारण करते हैं। ऐसे गुण और प्रकृति के धारण करने वाले लोग ही सनातनी कहे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल हमने ध्वज ले लिया तो हम सनातनी हो गए, केवल हमने तिलक लगा लिया तो हम सनातनी हो गए। तो ये सारे ध्वज तिलक रावण के हाथ में भी थे, कंस के हाथ में भी थे, दुर्योधन के हाथ में भी थे, दुशासन के हाथ में भी थे, और जितने भी लोग आपको दिखाई पड़ते हैं हिरण्यकश्यप के भी हाथ में थे। तो मैं फिर से कहता हूं, ताकि ये लोगों को समझ में आए, भारतीय लोगों को और पूरी दुनिया को, क्योंकि वो गाली देना शुरू करेंगे तुरंत, आ गया बाबा जी, ये पिक्चर देख करके बदलेगा, ये लग रहा है कि जीत तो नहीं पाए, पिक्चर देख करके जीतेंगे। मैं उनको भी समझाता हूं, हम तो मानवता के पक्ष में खड़े हैं। बुद्ध की तरह मैं भी कह रहा हूं, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? तुम क्या कास्ट में बटे रहोगे? तुम सेक्ट में बटे रहोगे? तुम रिलीजियस होके ही रहोगे, या स्पिरिचुअलिटी की सुगंध भी तुम्हारे भीतर में आएगी, आध्यात्म का भाव भी तुम्हारे भीतर में आएगा? क्या शरीर के स्तर पर ही जिंदा रहोगे, मन के स्तर पर जिंदा रहोगे, या केवल बुद्धि के स्तर पर जिंदा रहोगे, या आत्म तत्व को भी समझने की चेष्टा करोगे? मैं इसी रूप से इस विश्व को वर्गीकृत करता हूं। दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक बुद्धू, एक बुद्ध। मैंने पहले भी कहा था। तो मैं मानता हूं कि जो बोध से भरे हुए हैं वो सनातनी हैं, और जिनमें बोध अभी नहीं है वो अभी सनातनी नहीं है, उन्हें सनातनी होना बाकी है। अभी कुंभ का आज आखिरी दिन है, और महाकुंभ में जिस तरह से माहौल रहा पूरे 45 दिनों तक, इस पूरे महाकुंभ को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी वहाँ पहुँचे थे और आपके जैसे लाखों संत वहाँ मौजूद थे, और कहीं न एक आध्यात्मिकता का जो एक बड़ा माहौल वहाँ देखा गया। देखिए, करीब करीब 197 देश, नंबरिंग में थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, 77 हो सकता है, 97 की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या कुंभ में स्नान करके जा चुकी। एक प्रदेश की सत्ता, एक प्रदेश की सरकार, पूरी दुनिया से लोग आए, और इतना विराट जन समागम, वहाँ जाकर के आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई, संतों से मिले। अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा वर्ल्ड वहाँ उपस्थित था। राजनीति भी थी, व्यापार भी था, आस्था भी थी, विज्ञान भी था। शरीर के स्तर पे भी जी रहे थे, मन के स्तर पे भी जी रहे थे, और आत्मा के स्तर पे भी लोग जी रहे थे। तो बाजार तो था, मेला तो था। उस मेले में हम लेने क्या गए थे? लेकिन चूंकि ये कुंभ महाकुंभ नाम था, तो पहला जो भाव आता था बुद्धि में कि महाकुंभ जा रहे हैं, संगम में स्नान करने जा रहे हैं, अर्थात थोड़ा शरीर से ऊपर उठ के तो सोचते ही थे लोग। तो ये महाकुंभ का ये जो महाआयोजन है, और आज शिवरात्रि के, महाशिवरात्रि के अवसर पर वो विश्राम दिवस है, तो आज देखिए एक भावुकता भी है लोगों में। तो 1.5 महीनों तक ऐसा महाकुंभ चला, आज वहाँ लोग रो भी रहे हैं कि आज ये विश्राम हो गया। तो महाकुंभ ने इस दुनिया को भी एक राह दिखाया है लेने वालों के लिए। अब पूरी दुनिया को तो कभी कोई राह दिखाई नहीं पाया, ईश्वर भी नहीं दिखा पाए। भगवान के ज़माने में भी रावण जैसे लोग रहा करते थे, कृष्ण के ज़माने में भी कंस जैसे लोग रहा करते थे। तो कोई कहे कि दुनिया को, पूरा दुनिया को राह दिखा दिया, पूरा दुनिया को कभी कोई नहीं दिखा पाया। पर जो लोग ऐसे हैं, जो मानवता में, संस्कृति में, आनंद में, प्रेम में, शांति में विश्वास रखते हैं, इस महाकुंभ ने उनको बहुत कुछ दिया है। उनको वो यादें दी हैं, वो स्नान दिया है कि उनके भीतर की आध्यात्मिकता का वर्धन होगा। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से ऊपर उठकर आत्मिक दृष्टि से अब वो जीने का प्रयत्न करेंगे। तो महाकुंभ ने बहुत बड़ा संदेश दिया है, और ये संदेश जो लोग लेने आए थे, जो दुनिया में कहीं बैठ के भी देख रहे थे, उनको भी मिला है। विश्व के कई देशों के नागरिक आए, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस पर फिर कमेंट भी आएंगे, उसको पढ़ना भी होगा हम लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी को। बहुत बीच में दुर्घटना भी हुई, कुछ भी हुआ, लेकिन आज जो जन सैलाब है प्रयागराज में, आप जाके देखिए, और वो सेल्फ कंट्रोल्ड है। मतलब एक दुर्घटना ने हमें तोड़ा नहीं, यही सनातन है। एक दुर्घटना हुई, हम व्यथित हुए, लेकिन हम सीखे, और आज जितनी भीड़ वहाँ थी, सेल्फ कंट्रोल्ड, प्रशासन की पूरी व्यवस्था, और बड़े अच्छे तरीके से सद्भाव के साथ लोग स्नान कर रहे हैं। साधु संतों का एक तरीके से मैं कहूँ तो विश्राम दर्शन कर रहे हैं। अंतिम दर्शन फिर खराब हो जाएगा, विश्राम दर्शन कर रहे हैं कि फिर कब मिलेंगे, फिर कहाँ आएंगे। तो बड़ा ही भावुक पल है। बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ पाना बाकी है, बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ इस जीवन में किया है, बहुत कुछ करना अभी बाकी है। ये संदेश हमें वहाँ से मिल रहा है।
कुछ लोगों ने गंगा जल और स्नान पर सवाल उठाया है। आप एक संत के नाते क्या कहेंगे? क्या इस पूरे जिस तरह से ये बयान आए हैं कुछ राजनेताओं के, इस पर आप क्या कहेंगे? अब मैंने सुना तो नहीं है अभी, लेकिन जो भी होंगे मनुष्य ही हैं। उन्होंने अपना बयान दिया होगा, कोई उनके मन में जो बात आई होगी। गंगा जल के बारे में बहुत सारे बयान पहले भी आते रहे हैं, सनातन के विषय में आए हैं, स्नान के विषय में आए हैं। देखिए, ये बात जो केवल शरीर के स्तर पे जीता है ना, उसको समझ नहीं आएगी कि गंगा जी में वो पॉल्यूशन की थोड़ी बात करेंगे, उसमें डूबने से ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे मल जल था, ये था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस संकल्प को लेकर वहाँ लोग जा रहे हैं और जल के स्पर्श मात्र से मन में जो शुद्धि उनको मिल रही है कि मैंने कुंभ का स्नान किया है, महाकुंभ का, मेरे जीवन में शांति, स्वस्ति और आनंद आएगी, मुझे सत्य के पथ पर चलना है। ये जल में वो संकल्प छुपा हुआ है, वो अमृत छिपा हुआ है, संकल्प ही अमृत है। तो उस संकल्प को लोग लेकर के आ रहे हैं। और बाकी बयान बहुत सारे आते रहते हैं, नाना मुनि नाना मत, सबके अलग अलग बयान आते रहते हैं। कोई वोट की दृष्टि से बयान देता है, कोई सामाजिक दृष्टि से बयान देता है, कोई लोभ की दृष्टि से बयान देता है। लेकिन सच्चा बयान तो उसी का माना जाएगा जो सत्य पर चलता हो, जो प्रेम के लिए काम करता हो। बाकी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य से प्रभावित लोग बयान भी देंगे तो पूर्ण सत्य तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन पूर्ण सत्य बयान वो नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि गिद्ध जो है वो लाश गिन रहे हैं और जो शुअर हैं वो गंदगी देख रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि पशुता से हम मनुष्यता के ऊपर उठते हैं। तो ये जो जितने भी पशु हैं वो हमारे भीतर भी हैं। आप घर में कभी रहते होंगे तो, अब बचपन की बात है, अब इस कहना ठीक होगा कि नहीं, माँ ही कह रहे थे क्या कुत्ते की तरह इधर जा रहा है, जीभ निकाल रहा है, बिल्ली की तरह ये चला। वो माँ हमारी बोल देती थी, नानी बोल देती थी। मतलब वो जो जानवरों के जो उनके गुण हैं वो हमारे भीतर नहीं आए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, उनसे ऊपर की योनि हमको दी गई है। तो उन्होंने, योगी आदित्यनाथ जी ने वो बताया है कि देखिए गिद्ध का काम क्या होता है, वो क्या देखता है। वो देखिए सूकर का काम क्या होता है, गैया का काम क्या होता है, सर्प का काम क्या होता है। तो ये तो गुरु भी बनाए गए हैं, जानवर खराब थोड़ी होते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ दत्तात्रेय जी ने तो कबूतर को गुरु बनाया है। आप देखेंगे कई जानवरों को उन्होंने गुरु बनाया है, सबसे उन्होंने कुछ न कुछ सीखा है। लेकिन वो जिस दृष्टिकोण से बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि लोग आस्था के कारण अपने जीवन को परिवर्तित करने हेतु वहाँ जा रहे थे, पर कुछ लोग ये देख रहे थे कि कुछ दुर्घटना हो तो हम बखिया उधेड़ें। कुछ लोग इस दृष्टि से देख रहे थे कि भाई बहुत कम लोग मरे, ज़्यादा मरते तो हो सकता ऐसे भी लोगों कि रावण के टाइप के लोग नहीं है क्या, मरने में उनको खुशी है, मारने में खुशी है। तो हर प्रकार के लोग हैं। एक मुख्यमंत्री के नाते और एक संत के नाते उन्होंने यही कहा है कि हम आस्था के लिए जुटे थे, हम सबों का काम था मिलकर इसको संपादित कराना। हम सबों ने मिलकर के आस्था से इसको पार भी लगाया है। पर हर युग में ऐसा तो नहीं कि आज ही ऐसे लोग हैं। आप सतयुग में भी अगर कहेंगे तब भी ऐसे लोग थे। सतयुग में तो हिरण्याक्ष थे, आज पृथ्वी पर चोरी होती है, उसने तो पृथ्वी की ही चोरी कर ली थी। तो आज का युग तो ज़्यादा अच्छा है मुझे लगता है। तो इस दृष्टि से जिन लोगों ने जैसा रोल निभाया उसके बारे में उन्होंने वैसा कहा। पर हाँ, उनके विपक्ष में भी लोग खड़े हैं, उन्होंने भी कहा कि आपको ऐसी व्यवस्था करनी थी, आपने ठीक नहीं किया। तो ये बयानों का दौर है, पर सच्चाई से जो जी रहा होगा उसको स्वयं को पता होगा। और फिर कहूँगा, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये तो जानती है कि इस आस्था के महाकुंभ को श्रेष्ठ बनाने के लिए वास्तव में दिन रात एक करके एक मनीषी, एक ऋषि, एक योगी की तरह और एक मुख्यमंत्री की तरह उन्होंने काम किया है। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। त्रुटियां होती हैं, मनुष्य में कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसमें त्रुटि नहीं है। भगवान राम के गुरु हैं विश्वामित्र, वहाँ भी त्रुटि थी, उनके जीवन में भी, ऋषियों के जीवन में भी त्रुटियां आई हैं। पर हमारे दृष्टि क्या केवल त्रुटियों को देखने के लिए है? हम जरा उनके अच्छे कामों के विषय में भी बोलें। अगर आप अच्छे काम के विषय में बोलें और एक खराब कुछ है तो वो भी बोलने का अधिकार है। लेकिन अगर केवल ही खराब दिखाई पड़ रहा है तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जो दूसरों के दोष को ही देखते रहते हैं वो एक दिन दुष्ट बन जाते हैं स्वयं। तो हमारा काम अच्छाई भी देखना है किसी के भीतर।
एक अंतिम सवाल महाराज जी, जिस तरह से ये पूरे 144 साल बाद ये महाकुंभ प्रयागराज का आया और आगे भी 12 वर्षों में अलग अलग महाकुंभ का आना होता है, आपके नज़रिए से किस तरह से इस पूरे महाकुंभ को देखते हैं? क्योंकि केवल 144 साल वाला ही विषय रहा जिसकी वजह से वहाँ पर एक तरह से कहें कि इतनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुँचे कि कई बड़े जो देश हैं उस जनसंख्या को पीछे छोड़ दिया है। तो आगे आपकी जो अंतर्दृष्टि से हम कहें तो इस तरह की स्थिति क्या आगे भविष्य में कभी नज़र आती है आपको? देखिए, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हर एक उत्सव एक माइलस्टोन है और जब वहाँ तक पहुँच गए तो उससे आगे ही बढ़ना है। तो मुझे लगता है अभी आगे भारत में और पूरी दुनिया में सनातन के प्रति जो जागृति है, आनंद, प्रेम और शांति और वास्तविक धर्म के प्रति जो जागृति है, तो ये भीड़ कम होने वाली नहीं है, ये लोक आस्था बढ़ने ही वाली है। नासिक में भी जब होगा अभी तो आप देखेंगे वहाँ भी, क्योंकि सीखा भी है लोगों ने। उत्तर प्रदेश के इस महाकुंभ में प्रयागराज से लोगों की आंखें खुली हैं, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, इतने लोग आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कुंभ हो, अर्धकुंभ हो, महाकुंभ हो, अब लोगों की आस्था और लोगों का विश्वास और सत्य की तरफ चलने के लिए दृढ़ संकल्प लोगों के मन में है। आने वाले कुंभ में भी ऐसे ही लोग आएंगे और मैं तो चाहता हूँ कि आने वाले कुछ ही वर्षों में कोई अर्धकुंभ हो, ये रिकॉर्ड टूट जाए यहाँ का और एक नया मानक सेट हो कि देखो जी विश्व से इतने लोग आए। तभी तो धीरे धीरे हम तो चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच जाएं, प्रत्येक व्यक्ति तक सनातन की ये सुगंध पहुँच जाए। तो हम उसके लिए प्रयास भी करेंगे कि लोग आएँ और आ करके यहाँ से संदेश लेकर के जाएँ, ऋषियों से मिलें, मनीषियों से मिलें, कुछ सीखें, कुछ सिखाएं, एक दूसरे से मिलकर आगे मिलजुल कर चलने का प्रयत्न करते रहें। तो मेरी शुभकामना भी है और प्रार्थना भी करता हूँ कि आगे जो भी कुंभ आएंगे, अर्धकुंभ आएंगे, वो और व्यापक होगा और व्यवस्था की दृष्टि से और अच्छा होगा। आज जितना अच्छा हुआ उससे भी अच्छा होगा, क्योंकि चरैवेति चरैवेति चरैवेति, रुकना तो हमें है ही नहीं, हमें निरंतर 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 शुद्धता की ओर आगे बढ़ना है। तो आगे जो भी होगा और अच्छा होगा, ऐसी मेरी भावना है। देखिए, ये थे हमारे साथ सद्गुरु रितेश्वर महाराज जी, जिन्होंने शिव की महिमा पर भी हमें जो है हमारे दर्शकों को संदेश दिया है। साथ ही साथ उन्होंने महाकुंभ को लेकर के भी कहा है कि ये जो कारवां है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि लोगों की आस्था बढ़ी है और कहीं न कहीं उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से IBC 24 के माध्यम से ये कहा है कि महाकुंभ का ये जो सैलाब है, जो लोगों की आस्था है, वो आने वाले दिनों में कई गुना और बढ़ेगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।